चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी तरह रहे, हमारा बच्चा हम जो काम कर रहे हैं वो करे, हम जैसे हैं उस तरीके से बने, तो आप अपने बच्चों को एक बार आजमा सकते हैं। आप अपने दीवार पे 4-5 फोटो लगाइए, अच्छी अच्छी फोटो लगाइए। अमिताभ बच्चन का लगाइए, सनी देओल का लगाइए, धर्मेंद्र का लगाइए, सलमान खान का लगाइए, शाहरुख खान का लगाइए, और एक अपना भी फोटो लगाइए। और इनमें से बोलिए बेटा आपको इन सारे लोगों में से किस इंसान की तरह बनना है। अगर बच्चे का इशारा गलत तरीके पर हुआ तो समझ लीजिए कि आपके अंदर वो कमी है जो कि आपके तरह बच्चा नहीं बनना चाहता। आपके अंदर वो संस्कार आएगी तभी बच्चे आपको अपनाएंगे, तभी बच्चे कहेंगे कि नहीं मैं जब भी बनूंगा तो मैं अपने पापा। दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील कुमार। दोस्तों @लॉजिकफील चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको संस्कार के बारे में बताऊंगा। संस्कार ही एक ऐसा जीने का सही तरीका सिखाता है। संस्कार एक मानव से महामानव बना देता है। दोस्तों संस्कार ही एक आम इंसान से खास इंसान में बदल देता है। तो चलिए मैं आपको संस्कार के बारे में ही पूरा खुलासा। जब बच्चा हमारा छोटा होता है तो हम उसे मम्मी पापा दादा दादी ये सब सारी चीजें मतलब नाम का उच्चारण कराते हैं। ये सब शुरुआती दौर होता है बच्चों का, एकदम शुरुआती दौर, क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है, जो माइंड होता है दोस्तों, वो एकदम कोरा कागज की तरह होता है। जो आप उस पर लिख देंगे वो हमेशा चलता रहेगा। जो आप उस समय संस्कार बच्चों को देंगे वो संस्कार बच्चे एक्सेप्ट करेंगे। और बच्चे सबसे ज्यादा संस्कारी बनते हैं अपने माता पिता को देख के। एक शब्द में मैं और बात करूंगा कि बच्चे जब बड़े होंगे दोस्तों तो वो जितना आपके अंदर जो भी संस्कार आप दिए रहेंगे उसी संस्कार को वो फॉलो करते हैं, क्योंकि माता पिता जिस तरीके से बिहेव करते हैं उस तरीके से ही बच्चे भी बिहेव करते हैं। तो आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें ताकि वो समाज में उठना बैठना बोलना किस तरीके से की जाए, बड़ों का सम्मान किस तरीके से की जाए, वो सब सारी चीजें उनके अंदर हमेशा समाहित रहे, ताकि वो बाहर निकले तो उन्हें एक अलग सम्मान मिले, एक अलग सम्मान का दर्जा मिले, क्योंकि वो उनके अंदर कुछ अलग गुण हो, उनके अंदर कुछ समाज के प्रति एक अलग उत्तरदायित्व। पहले गुरुकुल रहा करता था दोस्तों, वहाँ का माहौल जो है बच्चों को बहुत ही अलग तरीके से सिखाता था। वहाँ का संस्कार जो है हमारे पूर्वजों की संस्कार की तरह मैच करता था। और आज का जो विद्यालय है, जो कॉन्वेंट स्कूलें हैं दोस्तों, वहाँ पे जो शिक्षा सिखाई जाती है वो भी एक मॉडर्न युग के तरीके से सिखाई जाती है। वहाँ पर भी संस्कार मिलता है लेकिन वो मॉडर्न युग का संस्कार मिलता है। पुराने युग के संस्कार में इतनी इज्जत इतना सम्मान होता था दोस्तों कि अगर इंसान कहीं भी किसी क्षेत्र में चला जाता था तो माना जाता था कि यार ये बहुत बुद्धिमान इंसान है या इनके अंदर अलग क्वालिटी है, ये कुछ अलग दिखते हैं, और उनके अंदर की छवि लोग देखते थे और उनसे उनका इज्जत सम्मान करते थे। को हमेशा बताएं कि बेटा आप किसी के साथ अगर जा रहे हैं तो उसको देखें कि वो किस एंगल में जा रहा है, वहाँ पे न जाएं। अगर वो गलत जगह है तो वहाँ पे न जाएं। दूसरा जो होता है, बच्चों को हमेशा अच्छा और बुरा का ज्ञान जरूर दिलाएं, क्योंकि ये जो ज्ञान होता है ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान होता है दोस्तों। हमेशा बच्चों को बुरे की बात को बताएं कि नहीं बेटा ये रास्ता जो है बहुत बुरा है और एक काम बुरा है, एक काम करना ही नहीं है, क्योंकि ये काम आपको गलत जगह पे लेके जाएगा। अच्छाई के बारे में बताएं कि बेटा ये जो है बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ पे जाया करिए, ये काम किया करिए, हमेशा एक्सरसाइज किया करिए, हमेशा अच्छा विचार अपने अंदर लाइए, हमेशा लोगों से अच्छे लोगों से मिलिए। तो बच्चों को अच्छाई और बुराई के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं। तीसरा जो होता है, मंदिर जरूर लेके जाएं। बच्चों पर मंदिर ले जाने से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है आध्यात्मिक चीजें छुपती हैं, आध्यात्मिक चीजें आती हैं, वो अलग माहौल बनता है, वो अलग कंफर्ट जोन बनता है दोस्तों। वहाँ पे एक अलग आस्था होती है। वहाँ पे जाने के बाद बच्चा एक
अलग संस्कार सीखता है। किस तरीके से भगवान के सामने किस तरीके से माथा टेकना है वो वहां से सीखता है दोस्तों। ये सबसे बड़ा पहलू होता है और वहां पे उसे शर्म और संकोच नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग उस जगह पे माथा टेकते हैं। वो वहां पे माथा टेकेगा तो आने वाले समय में आपका भी इज्जत सम्मान और आपके चरणों में भी माथा टेकेगा, क्योंकि वो संस्कार आप ही दे रहे हैं। बड़ों के साथ लेके बैठे ताकि बच्चा समझ पाए कि कौन सी बातें किस तरीके से कर रहे हैं। हमेशा बच्चों को थोड़ा ध्यान दें कि बच्चा जो भी शब्द बोले बच्चे को बताइए कि बेटा ये शब्द इस जगह पे नहीं बोलना है। ये जो है उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उन्हें स्पष्ट रूप से पता नहीं होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं, नटखट होते हैं, नटखट उनका नाम ही ये होता है कि नटखट होते हैं। दोस्तों ये जो संस्कार का जो टिप्स है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो नटखट होते हैं जरूर, लेकिन ये नटखट में ही वो बहुत खटखट कर देते हैं। उनको सिखाइए कि अगर आप से जब भी बोला जाए तभी आप बातें करिए, नहीं तो आप लोगों की बातों को सुनिए समझिए, क्योंकि अगर एक माहौल बैठा हुआ है, एक काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे अगर चर्चा चल रही है तो उस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि चर्चा किस तरीके से चल रही है वहाँ से आपको एक अलग संस्कार मिलेगा, बौद्धिक संस्कार मिलेगा, आपका दिमाग विकास करेगा। जहाँ पे दो लोग भी बोल रहे हैं वहाँ पर भी नहीं बोलना है, जहाँ पे बड़े लोग हैं वहाँ पे आपको बोलना जरूर है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं बोलूँ तो आप अपने धीमी आवाज़ से उन्हें इशारा करें कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। की शिक्षा दें, ज्ञान की शिक्षा दें, क्योंकि धर्म और ज्ञान आपके बच्चे को अलग तरीके से करता है। ज्ञान आपके बच्चों को अलग मार्गदर्शक देता है, आने वाले समय में क्या करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है। तो ज्ञान का जरूर उसे प्रोत्साहित करें, क्योंकि ज्ञान ही बस हम थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो आप पे इम्प्लीमेंट करता है, वो आपको देखना पड़ेगा। बच्चा अगर कहीं गलत कर रहा है तो उसे प्यार से समझाइए। बच्चों को उसके दोस्तों के साथ अगर वो है तो उसके साथ कभी भी वहाँ पे गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि वो गलत व्यवहार बच्चे के दिमाग पे ठोस पहुँचता है। उसे अलग ले जाके उसे बैठ के वहाँ पे बताइए कि बेटा ये आपने गलत किया, इसको आप सुधारिए, क्योंकि ये आप सुधारेंगे तो आपको बहुत अलग उस भीड़ से कुछ अलग आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो बीच में कभी ना डांटे। बच्चा कोई गलती कर रहा है तो बहुत सारे लोग दोस्तों के साथ उसके सारे दोस्तों के साथ उसे कभी ना ट्रीटमेंट करें, कभी ना डांटें। ये थोड़ी सी बातों को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों को उदंड बच्चों से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि उदंड बच्चों का जो माहौल मिलता है, बच्चे जब वहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ हमेशा घुल मिल जाते हैं। जब वो माहौल मिलता है तो वो जिस प्रकार से उदंड बच्चे हैं उनके अंदर भी वही स्वभाव आना स्टार्ट हो जाता है। तो उन्हें उदंड बच्चों से थोड़ा दूर रखें, उन्हें अच्छे बच्चों के बीच शामिल, पशु पक्षियों की सेवा करना सिखाएं, क्योंकि ये संसार में जो जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों। तो पशु पक्षियों की सेवा सत्कार करना सिखाएं, किस तरीके से हम पशुओं की सेवा करते हैं, ये सब सारी चीज़ें बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम सब जब सीखे हैं तो उनको भी सिखाना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है। ऐसा उनके दिमाग को तेज करने के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, क्योंकि कहानियाँ जो है उन्हें एक अलग ट्रीटमेंट करती है, उनके माइंड को एक अलग ऊर्जा देती है। उन्हें आभास होता है कि नहीं, इस संसार के अंदर बहुत सारी चीजें हुई हैं और होती हैं। कहानियों से उन्हें ज्ञान भी मिलेगा, उनका बौद्धिक विकास होगा, दिमाग तेज होगी दोस्तों, और उन्हें कहानियों से ही एक अलग संस्कार मिलेगा। और ऐसे ऐसे कहानी सुनाए जो कि मोटिवेशन कहानी हो, जो ऊर्जादायक कहानी हो, जिस कहानी को सुनते ही बच्चे खुश हो जाएं, बच्चों के अंदर हलचल चलने लगे एक अलग संस्कार की। तो ऐसे ऐसे कहानियाँ अच्छा आपके बच्चे का जो संस्कार है बहुत ही बढ़िया हो जाए। अपने बच्चों को लोगों के साथ उठना बैठना किस तरीके से आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा उठना बैठना ये सब सारी चीज़ें अगर लोगों के साथ सीखेगा तब वो उस माहौल में ढलेगा, उस समाज में ढलेगा, क्योंकि उसे उस समाज के बारे में नहीं पता है।
बच्चों को उठना बैठना बोलना ये सब सारी चीज़ें एक उनके माता पिता का कर्तव्य है उन्हें सिखाना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं अलग अलग वीडियो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म का आपको देता रहूँगा। आप अपने दोस्तों को जो आपके बड़े खास मित्र हैं उन्हें भी आप सेंड कर सकते हैं। तो तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों, आपने ये सारे टॉपिक को मेरे सुना है। मैं समझ रहा हूँ कि यार के टॉपिक बताए गए हैं, अगर इस टॉपिक को आप सही ढंग से फॉलो कर लिए तो आप अपने बच्चे को एक अच्छा अलग बच्चों से अलग कर देंगे, मतलब बहुत सारे बच्चों से एक अलग भिन्न बच्चा बना देंगे। बहुत अच्छा तरीके से आपका बच्चा ट्रीटमेंट हो जाएगा। बस ऐसे ही आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं।